नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और मैं आज आपको झारखंड की कुछ बड़ी खबरों से अवगत कराने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली बड़ी खबर झारखंड में होली के दौरान शराब की बिक्री को लेकर है। आपको बता दूं, होली के दौरान मार्च महीने में अब तक झारखंड में कुल 139 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। जी हां, बर्ड फ्लू की वजह से भले ही चिकन की बिक्री पर असर पड़ा हो, लेकिन होली के दौरान झारखंड में 1 से 7 मार्च तक लगभग 139 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। आंकड़े के अनुसार 1 से 5 मार्च तक यानी कि 5 दिनों में, शुरू के 5 दिनों में 69 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। वहीं छठे दिन यानी कि 6 मार्च को 26 करोड़ एवं 7 मार्च को 44 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। यानी होली के मौके पर सिर्फ 2 दिनों में ही 70 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा लगभग 12 करोड़ रुपए की शराब राजधानी रांची में बेची गई है, तो वहीं दूसरे नंबर में धनबाद और हजारीबाग में सबसे ज्यादा शराब बेची गई है। आपको बता दूं, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इस त्योहारी मौसम यानी मार्च के महीने में 350 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का लक्ष्य रखा है, जिसमें इधर 8 दिन में ही 139 करोड़ की शराब की बिक्री हो चुकी है। इस अनुसार मार्च में वर्तमान वित्त वर्ष में रिकॉर्ड शराब की बिक्री हो सकती है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक 317 करोड़ की शराब की बिक्री का जनवरी माह में रिकॉर्ड हुई थी। एक तरफ सरकार शराब से राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड शराब व्यापारी संघ के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व राजस्व पार्षद के सदस्य एपी सिंह को ज्ञापन सौंपकर बताया है कि साल 2023-24 में 3500 करोड़ का राजस्व देने को तैयार है। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने उत्पाद नीति में बदलाव की मांग की है। संघ ने शराब की बिक्री को लेकर सुझाव भी दिए हैं। इन सुझावों में 5% पेनल्टी को घटाकर आधा करने की मांग की गई है। साथ ही खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती कम से कम 5 साल के लिए करने का भी आग्रह किया गया है। साथ ही शराब की एमआरपी को लेकर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि कीमत पड़ोसी राज्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर झारखंड के साहिबगंज से है। साहिबगंज में ट्रेन की 3 बोगी में अचानक आग लगने से दुर्घटना हुई। आपको बता दूं, घटना साहिबगंज रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित सकरी गली एंड न्यू सिक लाइन में घटी, जहां ट्रेन खड़ी थी। आग लगने की सूचना तुरंत स्टेशन मास्टर राजेंद्र पासवान को दी गई और आग लगने की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और बोगी को अलग किया। और आग किस वजह से लगी है और इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। आग लगने की सूचना शाम के 5:25 पर दी गई और आग बुझाने वाली गाड़ियां यानी कि 10 मिनट के मौके पर ही दमकल की गाड़ियां काबू पाने की कोशिश करने लगी। अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार की शुक्ला के नेतृत्व में ये कार्य किया गया। रेलवे के कई विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे, वहीं आरपीएफ की भी दल बल में आग पर काबू पाने की मदद करता रहा। ट्रेन में लगी आग इतनी भयावह थी कि इस पर नियंत्रण पाने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लग गया। रेलवे ने हाई टेंशन तार की लाइन बंद कर दिया, जिससे रेलवे लाइन बाधित रही और साथ ही जिसके कारण ट्रेन संख्या 05408 यानी जमालपुर रामपुर हाट पैसेंजर ट्रेन साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी, जिसके शाम 5 बजे से खुलने का समय था। वहीं ट्रेन संख्या 13410 क्यूल मालदा इंटरसिटी ट्रेन करमटोला में खड़ी थी। वहीं दोनों ट्रेन डाउन लाइन में लगभग 1 घंटे तक खड़ी रही। इस घटना की जानकारी मालदा डीआरएम विकास चौबे ने वीडियो कॉल के माध्यम से आग कैसी लगी यह भी दिखाया गया। इस पूरे मामले पर अब तक रेलवे ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है कि रेल डिब्बे में आग लगने की सूचना पूरे जिले में फैल गई है, लेकिन कारण अभी नहीं बताया कि इसकी वजह क्या रही है। सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अगली बड़ी खबर झारखंड के साइबर ठगों को लेकर है। साइबर ठगी में इन दिनों सेक्सटॉर्शन के मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की माने तो अब तक 1500 से अधिक लोग सेक्सटॉर्शन के शिकार बन चुके हैं। आपको बता दूं, जामताड़ा और देवघर दोनों पड़ोसी जिले के साइबर ठगों ने ही धनबाद में ज्यादातर ठगी की है। कभी बैंक तो कभी बिजली अधिकारी बन तो कभी साइबर अपराधी यहां के लोगों को ठगा है। वहीं जिले में सेक्सटॉर्शन की घटनाओं में इजाफा हुआ है। धनबाद में पिछले 1 साल में साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से 1.3 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। ठगी के जिन मोबाइल नंबरों में इस्तेमाल हो रहा है वे बंगाल और उड़ीसा के होते हैं और ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के दौरान वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल की घटनाएं भी हो रही है।
सेक्सटोर्शन में धनबाद में अब तक 1500 से अधिक लोग शिकार हो चुके हैं। इनमें कुछ ने तो ठगों को पैसे भी दे दिए हैं। थाने में शिकायत भी की गई है। वहीं ठगों के प्रपंच में फंसने के बाद कुछ पीड़ितों को अपने मोबाइल नंबर भी बदलने पड़े। साइबर पुलिस के अनुसार हरियाणा के मेवात के गिरोह सेक्सटोर्शन की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। अभी तक किसी गिरोह का कोई सदस्य पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, पर अपराधी को खोजने की जद्दोजहद जारी है। साइबर पुलिस को मिली शिकायतों में साइबर ठगों के मोबाइल नंबरों की जांच हुई तो अधिकतर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से निर्गत थे। पुलिस संबंधित केसों की छानबीन करने दोनों प्रदेशों में गई तो मालूम चला कि सभी सिम कार्ड जाली आईडी पर लिया गया था। आमतौर पर जामताड़ा और देवघर साइबर अपराधियों का हब माना जाता है, लेकिन धनबाद भी इससे अछूता नहीं रह गया है। जामताड़ा और देवघर के साइबर अपराधियों से जुड़े टुंडी के युवक भी इस गिरोह के सदस्य हैं, जो शहर में किराए के मकान में रहकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। हाल ही कोलकुसमा में पकड़े गए टुंडी के 3 युवकों से इसका खुलासा हुआ है। यह गिरोह पिछले 3 सालों में 2 से 3 करोड़ रुपए की ठगी करने की बात पुलिस के समक्ष स्वीकार की थी। सरकार, आरबीआई, बैंक व पुलिस ने लगातार साइबर ठगी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चला रखा है। मोबाइल पर मैसेज व सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर के माध्यम से बचाव के तरीके भी बताए गए हैं। इसके बावजूद लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बंद, केवाईसी अपडेट करने, पुराना अकाउंट बंद करने, एटीएम अपडेट करने, बिजली कनेक्शन काटने के नाम से ठगी कर रहे हैं। लिंक भेज मोबाइल हैक कर बैंक से पैसे निकाले जा रहे हैं। सेक्सटोर्शन की घटनाओं में सोशल मीडिया पर अनजान खूबसूरत चेहरे देखकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू होने के बाद वीडियो कॉल चैटिंग के करने के दौरान अश्लील वीडियो बना लिया जाता है और बाद में उसे ही दिखाकर उनसे ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर डीएसपी सुभीत सौरभ लकड़ा ने कहा कि धनबाद में साइबर ठगी करने वाले अधिकतर लोग जामताड़ा और देवघर से हैं। ठगी में बंगाल और ओडिशा के सिम का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं सेक्सटोर्शन गिरोह हरियाणा के मेवात के हैं। आप सभी तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि ऐसे ठगों से बचे रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और इस तरह के कॉल या लिंक आए तो इन्हें इग्नोर करें। बड़ी खबर अब सड़क दुर्घटना को लेकर है। आए दिन सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जान जाती है। इसी कड़ी में जुड़ते हुए बीते गुरुवार 9 मार्च को आधी रात को शादी समारोह को छोड़कर दोस्त से मिलने निकले 39 वर्षीय व्यक्ति की गिरिडीह में धनवार के बड़ा चौक के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 2 बाइक की टक्कर में प्रदीप विश्वकर्मा की मौत हुई है, जबकि स्वजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने दोनों बाइक जब्त कर ली है। दूसरी बाइक पर सवार 2 युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पंचरुखी पंचायत के मुखिया बैजयंती देवी के पति मितन विश्वकर्मा के भाई प्रदीप विश्वकर्मा गांव के ही अपने गोतिया प्यारी राणा की पोती की शादी कार्यक्रम में रात को मौजूद थे। इसी दौरान लगभग 12 बजे रात उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया। उसके बाद लगभग 12:15 बजे वह अपनी होंडा बाइक से घर से निकले, जिसका नंबर JH02A2666 है। इसी दौरान बड़ा चौक के पास विपरीत दिशा में आ रही बाइक से उनकी बाइक पर सीधी टक्कर हो गई। उस बाइक का नंबर JH11Y6984 है। लोग जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाने लगे और तभी रास्ते में उनका दम टूट गया। मृतक दिल्ली में रहता था तथा शादी समारोह में भाग लेने के लिए वो अपने घर आया था। इधर मृतक के भाई मितन विश्वकर्मा ने बताया कि गांव में शादी समारोह को लेकर पार्टी चल रही थी। समारोह में आए लोगों को वह भोजन परोस रहा था। उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया तो आधी रात को वह घर से निकला। लगभग 2 बजे गांव के ही युवक ने उन्हें घटना की जानकारी दी थी और जब वह अस्पताल गया तो वहां उसका भाई मृत अवस्था में पड़ा था। उसने आशंका जताते हुए कहा कि भाई की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि उसकी हत्या की साजिश की गई है। घटना के बाद धनवार पुलिस एक बाइक पर सवार अरगाली के सलेडी निवासी 2 युवक पिंटू कुमार व शिवम कुमार को थाना ले गई। दोनों बाइक जब्त कर ली गई है। युवक ने बताया कि वह मंडरो में आयोजित एक शादी समारोह से वापस अपने घर सलेडी जा रहे थे। इसी क्रम में धनवार के चौक की ओर से प्रदीप की बाइक से काफी तेज रफ्तार में आ रहा था और दोनों बाइक में टक्कर हो गई। घटना के बाद उसे अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को तैयारी में जुटी है और घटना के बाद ही प्रदीप के घर में कोहराम मच गया है। वहीं अगली खबर, अब तक रहस्य यह रहा है कि ये हत्या है या खुदकुशी। यानी जमशेदपुर के मनगो में पुलिस ने रात 12:30 बजे ओलोडी थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी निवासी अमरनाथ सिंह नामक शख्स का शव कमरे से बरामद किया है।
मृतक ट्रांसपोर्ट का काम करता था। उसकी मौत कैसे हुई, इस मामला खुदकुशी का है या हत्या का है, इसकी जांच जारी है। रात होने के कारण पुलिस स्वजनों से पूछताछ कर नहीं पाई। घर का दरवाजा भी भीतर से बंद था। फिलहाल पुलिस पारिवारिक विवाद से युवक में खुदकुशी किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस मामले में पुलिस अधिकारी अरुण मंडल ने बताया कि मृतक की पत्नी मीरा सिंह कुछ बता नहीं पा रही है। उस पर अपने पति के हत्या के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ ऐसी बताई जा रही है। एक तो पति की मौत के दौरान मीरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, और दूसरी, पुलिस जब भी पूछताछ का प्रयास करती है तो वह विरोध पर उतारू हो जाती है। इतना ही नहीं, पति के शव को उसने जलाने की भी प्रयास किया और घर के दरवाजे पर बिजली करंट भी दौड़ा रखा है। देर रात तक मृतक की पत्नी की इन्हीं हरकतों के कारण पुलिस परेशान रही। आपको बता दूं, मीरा ने घर की छत पर जाकर शोर शराबा भी किया। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन सुबह से ही मीरा और उसकी सास के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद में यह घटना हुई। ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, जिनमें पारिवारिक कलह के कारण पति पत्नी या दोनों के घर वालों से किसी दूसरे की जान ले ली है। एक ऐसी ही घटना बीते महीने जमशेदपुर से ही सामने आई है, जिसमें पत्नी को ससुराल लाने गए एक युवक की हत्या कर दी गई। मामला कदमा थाना क्षेत्र का है और वहां मृतक का नाम निखिल राय है। अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस और पब्लिक यानी कि पुलिस और लोगों के बीच झड़प के बीच की हुई हमले को लेकर है। आपको बता दूं, गिरिडीह के बिरनी में 9 मार्च गुरुवार को रात 8:30 बजे अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी को लेकर बवाल मच गया है। ग्रामीणों व पुलिस में झड़प हो गई है। दोनों पक्षों में से कई लोगों को चोट लगी है। हिंसक झड़प के इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध अंग्रेजी शराब के कारोबार करने वाला जनता जरीडीह के एक व्यक्ति के यहां छापेमारी के लिए रात में पुलिस पहुंची और 2 पेटी विदेशी शराब जब्त की। आरोपित छोटन राम को गिरफ्तार कर थाना ले जा रही थी, तभी घर की महिलाएं पुलिस से उलझ गई। पुलिस वहां किसी तरह छोटन व शराब को थाना ले गई तो जरीडीह मुखिया राजा मनी सिंह से उनके घरों की चारदीवारी के अंदर ग्रामीण इसकी चर्चा कर रहे थे कि करीब 9:30 बजे भारी संख्या में पुलिस पहुंची। चारदीवारी के अंदर पुलिस गाड़ी पहुंची। इसके बाद ग्रामीण और पुलिस में झड़प हो गई, पथराव भी होने लगे। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। पथराव में सरिया एसडीपीओ नौशाद आलम, थाना प्रभारी अमरजीत समेत कई पुलिस जवान, मुखिया और ग्रामीण घायल हो गए हैं। पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है। राजा मनी सिंह ने बताया कि बिरनी पुलिस ने जरीडीह में किसी के यहां छापेमारी की, उसके बाद चली गई। इसकी खबर सुनकर ग्रामीण जरीडीह दुर्गा मंडप सब मुखिया के आवास के पास बातचीत कर रहे थे, तभी काफी संख्या में पुलिस आ गई और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगी। ग्रामीणों ने विरोध किया तो पुलिस ने हवाई फायरिंग की। वहीं थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने कहा कि पुलिस छापेमारी के लिए गई थी, मगर ग्रामीण पुलिस से ही उलझ गए और पथराव करने लगे। स्वयं डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी को चोट लगी है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आधी रात तक मामला नियंत्रण में आ गया था। डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार को भी चोट लगी है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। आपको बता दूं, एसपी गिरिडीह यानी अमित रेणु ने बताया कि गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। वहीं विरोध हुआ तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। 1-2 को हल्की चोट आई होगी। पुलिस की तरफ से कोई जख्मी है तो पता करवा लेंगे। अभी शांति के साथ व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिकता है। अवैध शराब जब्त की गई है, ऐसा एसपी ने कहा। अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, और यूं ही झारखंड के हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव। हमारा आज का ये न्यूज रिपोर्ट अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर लीजिए, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।